राखी का बंधन एक अमर प्रेम। कुछ रिश्ते खून से नहीं, त्याग से बनते हैं। और भाई बहन का रिश्ता तो त्याग, विश्वास और प्रेम का सबसे शुद्ध रूप होता है। श्यामपुर गांव में एक सीधा सादा परिवार रहता था। उस परिवार में 2 भाई और एक बहन थे, लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस छोटे लड़के आरव और उसकी बहन सिया से होती है। आरव और सिया की उम्र में 3 साल का फासला था, लेकिन उनके दिलों में कोई दूरी नहीं थी। जब सिया गिरती थी तो आरव सबसे पहले दौड़ता था। जब सिया को चोट लगती थी तो आरव की आंखें भर जाती थीं। माँ कहती थी कि ये दोनों एक दूसरे की जान हैं। जब सिया स्कूल में पहली बार गई थी तो डर रही थी। आरव ने उसका हाथ थामा था और कहा था, मैं हूं ना, तू क्यों डरती है। उस दिन से लेकर आज तक सिया ने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। स्कूल में कई बार ऐसा हुआ कि कोई लड़का सिया से बदतमीजी करता, आरव उस पर चिल्ला पड़ता। एक बार एक लड़के ने उसकी किताबें छीन ली। आरव ने उससे लड़ाई की, खुद टीचर से डांट खाए, लेकिन सिया की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। माँ ने पूछा, तू क्यों लड़ता है रोज? तो उसने जवाब दिया, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो बहन को कौन बचाएगा। माँ चुप हो गई, लेकिन अंदर से मुस्कुरा उठी। बचपन बीतता गया, दोनों बड़े होने लगे। सिया पढ़ने में तेज थी, उसे डॉक्टर बनना था। आरव को मशीनों से प्यार था, वह इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन किस्मत का खेल तब शुरू हुआ जब 12वीं के बाद दोनों को अच्छे कॉलेजों में एडमिशन मिला, लेकिन फीस दोनों की भर पाना पिता के लिए संभव नहीं था। परिवार में रात को बैठक हुई। पिता ने कहा, हम एक ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। माँ की आंखें भर आई। सिया चुप थी और आरव दीवार की तरफ देख रहा था। उस रात सिया छत पर आए और बोली, भैया तू पढ़, मैं शादी कर लूंगी। आरव ने हंसते हुए कहा, डॉक्टर बनने का सपना देखा है ना तूने, अब भागेगी। सिया ने कहा, और तू? आरव बोला, मैं कोई छोटा काम नहीं करूंगा। मैं काम करूंगा, पढ़ूंगा भी, लेकिन तू पहले पढ़। अगले दिन बिना किसी को बताए आरव शहर चला गया। उसने एक मैकेनिक की दुकान में काम शुरू कर दिया। वह दिन भर काम करता और रात को ओपन स्कूल से पढ़ाई करता। उसने सिया के लिए पैसे भेजना शुरू किया। जब सिया ने पूछा, कहाँ से भेजते हो, तो उसने झूठ कहा, नई नौकरी मिली है। उसने कभी नहीं बताया कि दिन भर ग्रीस में हाथ काले करता है, बस बहन के सपने पूरे करने के लिए। सालों तक आरव खुद फटे कपड़े पहनता रहा, लेकिन सिया को मेडिकल की किताबें भेजता रहा। जब सिया ने MBBS पास किया और डॉक्टर बनी, उसने आरव को सबसे पहले फोन किया, भैया मैं डॉक्टर बन गई। उस दिन आरव ने फोन कान से हटाया, अपनी गंदी हथेलियों से आंखें पोंछी और आसमान की तरफ देखा। उस रात उसने पहली बार अपने लिए मिठाई खरीदी थी। फिर एक दिन माँ बीमार पड़ी, गांव में इलाज संभव नहीं था। सिया ने तुरंत शहर से आकर माँ को एडमिट कराया। इलाज महंगा था। आरव ने अपनी पुरानी बाइक, मोबाइल और कुछ गहने बेच दिए। सिया ने रोते हुए कहा, भैया अब मैं कमाती हूँ, तू क्यों बेचता है सब कुछ। आरव बोला, माँ है, तेरी माँ है, क्या मैं बैठा देखता। सिया ने उसे गले लगा लिया। माँ ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद राखी आई। सिया ने पहली बार आरव की कलाई पर राखी बांधी। बचपन में कभी ऐसा मौका ही नहीं आया था। उसने आंखें नम करते हुए कहा, इस बार सिर्फ राखी नहीं, मेरी तरफ से शुक्रिया भी है। आरव ने जेब से एक छोटा सा डब्बा निकाला, सिया को दिया। खोलकर देखा, उसमें एक स्टेथोस्कोप था, जिस पर खुदा था, डॉक्टर। सिया, मेरी बहन, मेरी पहचान। सिया की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने पूछा, कब खरीदा था? आरव बोला, जब तू डॉक्टर बनी थी तब, लेकिन पैसे पूरे नहीं थे इसलिए अब दिया। समय बीत गया। सिया अब शहर में एक बड़ा क्लिनिक चला रही थी और आरव ने एक छोटी सी ऑटोमोबाइल यूनिट शुरू की थी। दोनों अपने अपने जीवन में सफल थे, लेकिन राखी के दिन एक रिवाज बन गया। सिया सबसे पहले उस वर्कशॉप में जाती, उसी दुकान में जहां आरव ने अपनी बहन के लिए जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था। वह वहां पहुंचती, आरव की कलाई पर राखी बांधती और हर बार वही स्टेथोस्कोप से दिखाकर कहती, ये मेरी डिग्री नहीं, तेरी कुर्बानी की पहचान है। एक बार एक पत्रकार ने सिया से पूछा, आपको इस मुकाम तक किसने पहुंचाया? सिया ने कहा, माँ ने जन्म दिया, लेकिन भाई ने जिंदगी दी। अगर वो अपनी पढ़ाई छोड़कर मेरे पीछे न होता तो आज मैं भी किसी गांव में घर बैठी होती। उस दिन अखबार के पहले पन्ने पर आरव और सिया की फोटो छपी थी, एक भाई जिसने बहन को उड़ने दिया और एक बहन जिसने भाई को कभी छोटा नहीं समझा। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से बंधे होते हैं। भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, जहां न कोई स्वार्थ होता है, न दिखावा, सिर्फ समर्पण होता है, त्याग होता है और अटूट विश्वास होता है।
आज भी जब सिया अपने क्लिनिक में बैठती है और किसी गरीब मरीज को इलाज देती है तो उसे अपने भाई की मेहनत याद आती है। वह जानती है कि उसके पास जो भी है उसमें उसका हिस्सा नहीं, भाई का बलिदान शामिल है। और आरव, वह आज भी वही है, शांत, सच्चा और बहन पर गर्व करने वाला भाई, जो कहता है अगर फिर से जन्म मिला तो फिर तुझ जैसी बहन मांगूंगा। और सिया जवाब देती है, और मैं तुझ जैसा भाई। अंतिम पंक्तियां। जो रिश्ता बिना शर्त के निभाया जाए वही भाई बहन का रिश्ता होता है। राखी का धागा केवल रेशम का नहीं होता, वह विश्वास का सबसे मजबूत धागा होता है, जो भाई की कलाई पर नहीं, दिल पर बंधा होता है। अगर इस कहानी ने आपकी यादों को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।